आज हम देखेंगे 1995 की एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, जिसे सुनकर आप रोने पर मजबूर हो जाओगे। कहानी से आपको पता लगेगा कि परिवार की अहमियत क्या होती है। फिल्म की शुरुआत एक आदमी थॉमस पी जोनस से होती है, जो अपने दोस्त और बिजनेस पार्टनर जेफ का पीछा कर रहा था। टॉम जेफ को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जेफ अपनी गाड़ी और तेजी से चलाने लगता है। तभी अचानक टॉम की गाड़ी के सामने ट्रक आ जाता है और टॉम को अपनी गाड़ी सड़क से हटानी पड़ती है, जिस वजह से उसकी गाड़ी उड़ते हुए एक पेड़ से टकराती है। इसके बाद फिल्म एक फीमेल गोल्डन रिट्रीवर और उसके 3 बच्चों की कहानी पर आती है, जो शहर के एक कोने में छिपकर रह रहे थे, और इन बच्चों में एक मल्टी कलर का बच्चा भी है। एक दिन शहर के अधिकारी इस फीमेल रिट्रीवर और उसके बच्चों को एनिमल शेल्टर ले जाते हैं। यहाँ धीरे धीरे सभी बच्चों को गोद लिया जाता है, सिवाय उस मल्टी कलर बच्चे के। इसलिए शेल्टर की अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को मार देंगे। हालांकि वो बच्चा एक गार्ड को काट कर भागने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए अपने माँ के पास आ जाता है, लेकिन वो गार्ड उसके पीछे था, इसलिए उसे फिर से भागना पड़ता है। यह अजीब बात ये थी कि इस बच्चे को अजीब सपने आते रहते हैं, जिसमें वो एक औरत और एक लड़के को शहर में देखता है। रात होती है और उस बच्चे को एक बुजुर्ग औरत दिखती है, जिसका नाम बेला था। वो उस बच्चे को पास बुलाकर अपने पास ही रख लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि बेला की अंगूठी उस बच्चे को जेफ की याद दिलाती है, जब वो अपनी पत्नी कैरोल को प्रपोज करता है। वही बेला के अच्छे देखभाल से वो बच्चा बड़ा हो जाता है। वो लोगों का मनोरंजन करके और पैसा कमाने के लिए बेला के साथ शेल गेम खेलता है। एक दिन लोगों में खड़ा एक आदमी उस बच्चे को इस गेम को खेलता देख उसे फ्लूक बुलाता है। तभी से बेला उसका नाम फ्लूक रखती है। कुछ महीनों बाद बेला अपनी बढ़ती उम्र के साथ बीमार हो जाती है और एक दिन नींद में ही उसकी मौत हो जाती है और फ्लूक फिर से अकेला हो जाता है। हालांकि जल्दी उसकी मुलाकात एक चालाक सड़क के कुत्ते रंबो से होती है। वो दोनों एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकते थे। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रंबो फ्लूक को बर्ट नाम के एक आदमी के पास ले आता है, जिसका एक रेस्टोरेंट था। जिसके बाद रंबो उसे अपने घर ले जाता है, जो कि एक जंक यार्ड है, जिसे एक आदमी बॉस चलाता है। इस बीच फ्लूक को फिर से टॉम और उसके परिवार के सपने आने लगते हैं। अगले दिन फ्लूक एक मैगजीन के कवर पेज पर जेफ का फोटो देखता है। मैगजीन में बताया गया था कि जेफ ने दुनिया के लिए एक नई ब्रेकिंग सिस्टम का आविष्कार किया है। फ्लूक को आखिरकार ये एहसास होता है कि वो भी कभी एक इंसान हुआ करता था, जिसका नाम थॉमस था, और उसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। फ्लूक को यकीन हो जाता है कि उसके पिछले जीवन में जेफ ने साजिश रची थी ताकि वो उसके बिजनेस पर कब्जा कर सके। फ्लूक ये सारी बात रंबो को बताता है, लेकिन रंबो उसे बकवास कहता है और उसे ऐसे सपनों और विचारों को नजरअंदाज करने की सलाह देता है। एक दिन रंबो बर्ट के रेस्टोरेंट में सिल्वेस्टर नाम के एक आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लेता है और उसकी ओर भौंककर बर्ट को सतर्क करता है। हालांकि बर्ट उन्हें शांत रहने के लिए कहता है ताकि खाने की जगह का माहौल खराब ना हो। जब सिल्वेस्टर बाहर निकल रहा होता है तो वो रंबो के पूंछ पर जानबूझकर पैर रख देता है, उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन फ्लूक सिल्वेस्टर पर पलटवार करते हुए उसके टांग पर काट लेता है। बाद में सिल्वेस्टर जंक यार्ड आकर बॉस को धमकी देता है कि वो इस घटना की शिकायत एनिमल कंट्रोल वालों से करेगा, इसलिए इससे बचने के लिए बॉस सिल्वेस्टर का मुंह पैसों से बंद कर देता है। ऐसी परेशानी खड़ी करने के लिए बॉस अपने डॉग्स को सजा देता है। अपनी सजा के दौरान भी फ्लूक अपने परिवार के ही सपने देखता रहता है। एक दिन जब बॉस अपने काम में बिजी था, तब फ्लूक अपने मन में याद किया गया कैरोल का नंबर डायल करता है। कॉल कनेक्ट हो जाता है और सामने से कैरोल की आवाज आने पर फ्लूक को समझ आता है कि ये सिर्फ सपने नहीं बल्कि उसकी पिछली जिंदगी की यादें हैं। फ्लूक को अपने पिछले जिंदगी के बारे में पूरी तरह यकीन हो जाने के बाद वो फिर से रंबो से इस बारे में बात करता है। इस बार रंबो उसकी बात पर विश्वास करता है और कहता है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता था। हालांकि जब फ्लूक अपने परिवार से फिर से मिलने का कहता है तो रंबो उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो इस चीज में उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। जैसे ही रंबो वहाँ से चला जाता है, सिल्वेस्टर अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ आकर फ्लूक को पकड़कर एक कॉस्मेटिक कंपनी में लाता है, जहाँ उस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के दौरान रंबो वहाँ आकर मेन साइंटिस्ट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर सिल्वेस्टर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रंबो सभी जानवरों को भी उनके पिंजरों से आजाद कर देता है और फ्लूक को कंपनी से बाहर ले जाता है। तभी सिल्वेस्टर वहाँ एक गार्ड को लेकर आता है। फ्लूक और रंबो को भागता देख वो रंबो पर गोली चला देता है। वो दोनों किसी तरह जंगल में आते हैं, लेकिन रंबो बुरी तरह घायल हो चुका था और मरने से पहले वो फ्लूक को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है कि बर्ट के रेस्टोरेंट में जिस नेवल ऑफिसर की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी है वो मैं ही हूँ और मैं पिछली जिंदगी में बर्ट का भाई था। रंबो फ्लूक से कहता है कि मैं फिर से समंदर की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ और शायद ऐसा हो सकता है कि रंबो की पिछली जिंदगी में वो समंदर में ही मारा गया हो। रंबो के गुजर जाने
जाने से फ्लूक पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वो अपनी वाइफ कैरोल और बेटे ब्रायन को ढूंढने का फैसला करता है। फ्लूक लगातार 4 मील चलकर ब्रायन के स्कूल आता है। घंटों इंतजार करने के बाद आखिरकार फ्लूक कैरोल और ब्रायन को देखता है। जैसे ही फ्लूक कैरोल के कार के पास आकर कूदता है, कैरोल डर जाती है। कैरोल कुत्ते से पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लूक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। कैरोल को प्रभावित करने में असफल रहने के बाद फ्लूक ब्रायन को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल कार चलाकर वहां से चली जाती है। हालांकि फ्लूक हार मानने को तैयार नहीं था और वो उनका पीछा करते हुए अपने घर तक आ पहुंचता है। यहाँ फ्लूक अपनी प्यारी हरकतों से कैरोल को इम्प्रेस कर लेता है, इसलिए वो फ्लूक को खाना खिलाने के लिए घर के अंदर ले लेती है। ब्रायन यहाँ कैरोल को मना लेता है कि वो फ्लूक को तब तक अपने पास रखे जब तक कि उसके असली मालिक का पता न चल जाए। कैरोल और ब्रायन फ्लूक को अच्छे से नहलाकर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं। फ्लूक ब्रायन को ये बताने की कोशिश करता है कि वो उसका पिता है, लेकिन ब्रायन उसे सिर्फ क्रिसमस का कोई चमत्कार मानता है। फ्लूक कैरोल को भी अपने बारे में बताने का इशारा करता है, लेकिन वो उन इशारों को समझ नहीं पाती। रात में कैरोल फ्लूक को सोने के लिए एक छोटा सा क्लोजेट देती है, लेकिन जैसे ही सब सो जाते हैं फ्लूक वहाँ से बाहर निकलकर घर में घूमने लगता है। अपने बेटे ब्रायन को बिस्तर पर सुलाने के बाद फ्लूक रात बिताने के लिए कैरोल के पास जाकर बैठ जाता है। अगले कुछ दिनों में फ्लूक अपने परिवार को बेहतर तरीके से समझने लगा था और वो अपना समय ब्रायन के साथ खेलने में ही बिताता है, जो कि टॉम इंसान होने पर कभी भी कर नहीं पाया। और फ्लूक को यह एहसास होता है कि हर पल कितना कीमती होता है। वो उम्मीद करता है कि किसी न किसी तरह वो उन्हें बता पाए कि वो असल में कौन है। एक दिन जेफ उसके घर आता है और फ्लूक उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे शक होता है कि जेफ ने ही पिछली जीवन में उसके मौत की साजिश रची थी। ये देख कैरोल चौंक जाती है और जेफ की मदद करके वो दोनों फ्लूक को घर से बाहर निकाल देते हैं। ब्रायन को ये देख काफी दुख होता है। जेफ यहाँ एनिमल कंट्रोल को फोन करता है ताकि वो इस खतरनाक कुत्ते को अपनी प्रॉपर्टी से ले जा सके, और इसी वजह से फ्लूक छिपने पर मजबूर हो जाता है। उस रात भरी बारिश में ब्रायन फ्लूक को अपने कमरे में चुपके से ले आता है। ब्रायन के सो जाने के बाद फ्लूक कमरे से बाहर निकलकर चुपके से जेफ और कैरोल की बातें सुनता है, जहाँ कैरोल टॉम का जिक्र करती है और अफसोस जताती है कि वो कभी समझ नहीं पाई कि टॉम अपने काम में क्या क्या झेल रहा था। अगले दिन जेफ का पीछा करते हुए फ्लूक चुपके से उसकी कंपनी तक आ जाता है और यहाँ इसी बीच ब्रायन बुखार में उठता है और फ्लूक को खोजने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल उसे वापस बिस्तर पर भेज देती है। वही फ्लूक कंपनी के अंदर आकर देखता है कि जेफ अपने ऑफिस एम्प्लॉय रोज को बताता है कि उसे टॉम की काफी याद आती है। फ्लूक फिर टॉम के ऑफिस में चुपके से घुस जाता है और याद करता है कि कैसे टॉम देर रात तक काम करता था, यहाँ तक कि उसने कैरोल के साथ डिनर डेट भी कैंसिल कर दी। तभी अचानक फोन बजता है और जैसे ही जेफ अंदर आता है फ्लूक वहाँ से निकल जाता है। फोन की दूसरी तरफ कैरोल होती है, जो जेफ को बताती है कि ब्रायन फ्लूक को ढूंढने घर से बाहर चला गया है। जेफ कैरोल को शांत रहने के लिए कहता है और वादा करता है कि वो ब्रायन को ढूंढ लेगा। जेफ फौरन अपनी कार में बैठकर कैरोल के घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी फ्लूक जेफ पर हमला करता है, जो कि उसके कार के पिछली सीट पर छिपा हुआ था। जेफ अपनी कार से कंट्रोल खो बैठता है और कार सीधे एक खंबे से जा टकराती है, जिसमें जेफ के साथ फ्लूक भी काफी जख्मी हो चुका था। उसी दौरान फ्लूक की अपनी बाकी यादें भी वापस आ जाती है कि जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन जेफ के साथ उसकी बहस हुई थी। जेफ ने एक ब्रेक सिस्टम का प्रोटोटाइप डिजाइन किया था, जो दुनिया के किसी भी ब्रेक सिस्टम से 2 गुना असरदार था। हालांकि टॉम इस प्रोटोटाइप से खुश नहीं था, क्योंकि ये दुगना महंगा था और इसका मतलब ये था कि कंपनी का मुनाफा कम हो जाएगा। जब जेफ ने टॉम को याद दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने ये कंपनी सकारात्मक करने के लिए शुरू की है, तो टॉम परेशान हो गया। वो अपने परिवार की जिम्मेदारी के दबाव से घिरा हुआ था। इससे दोनों के बीच बहस हो गई और जब टॉम का गुस्सा बढ़ गया तो जेफ वहाँ से निकल गया। और जब टॉम का एक्सीडेंट हुआ तब जेफ ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर बचा नहीं पाया। अब फ्लूक को एहसास होता है कि उसने खुद ने अपने परिवार और दोस्तों को दूर कर दिया था और उसकी मौत का जिम्मेदार भी वो खुद था। जेफ तो हमेशा उसका सच्चा दोस्त रहा था। पछतावे से भरा फ्लूक जेफ की मदद करने के लिए वापस आता है, जैसे उसने पहले टॉम के दुर्घटना के वक्त किया था। घायल जेफ को तभी फ्लूक की सच्ची पहचान का एहसास होता है, लेकिन वो फ्लूक के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखता। जेफ फ्लूक से कहता है कि वो जाकर ब्रायन को ढूंढे, क्योंकि ब्रायन को बुखार है और बाहर ठंड से उसे हाइपोथर्मिया हो सकता है। अपने किए पर पछताते हुए फ्लूक एक गुजरती गाड़ी को रोकने के लिए भौंकता है ताकि जेफ की मदद की जा सके, और फिर वो अनुमान लगाते हुए कब्रिस्तान की ओर भागता है जहाँ टॉम को दफनाया गया था। और खुशकिस्मती से फ्लूक वहाँ ब्रायन को पाता है, जिसे कब्रिस्तान के केयरटेकर ने गलती से उसे अंदर ही लॉक कर दिया था। घर पर कैरोल को भी ब्रायन की ड्राइंग देखकर पता चल
चलता है कि ब्रायन कब्रिस्तान में है। फ्लूक ब्रायन के साथ रहता है और उसे गर्म रखने की कोशिश करता है जब तक कि कैरोल कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी कार से गेट तोड़कर अंदर नहीं आती। कैरोल ब्रायन को कार में उठाकर ले जाती है जहां ब्रायन उससे कहता है कि उसने एक सपना देखा कि फ्लूक ने मुझसे कहा कि वो रोए नहीं, और फिर ये बताते हुए कि उसे अब जाना होगा। फ्लूक ने उसे शांत किया, जिसके बाद कैरोल फ्लूक को अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन फ्लूक टॉम की कब्र से बर्फ को हटाकर फॉरएवर शब्द को दिखाता है जो उसने पहले उसे इंसान के रूप में कहा था। ये शब्द देखते ही कैरोल एकदम से चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे फ्लूक को वहाँ से जाने देती है। फ्लूक भारी मन से अपने परिवार को अलविदा कहकर जेफ को उनकी जिम्मेदारी सौंपता है। टॉम अभी एक्सेप्ट करता है कि वो अब एक फैमिली मैन कभी भी नहीं हो सकता जैसा उसे पहले होना चाहिए था। उसने ये भी समझ लिया था कि अब उसे जो जीवन मिला है, जिस रूप में मिला है, उसे उसी में खुश रहना है। काफी दूर और कुछ समय बाद एक खेत में अकेले पेड़ के नीचे आराम करते हुए फ्लूक को फिर से रंबो मिलता है, जिसने अभी गिलेरी के रूप में जन्म लिया था। रंबो को फिर से देखकर फ्लूक काफी खुश होता है और दोनों दिन भर बातें करने लगते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।